अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी हाज़िर हो गई हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? क्या चल रहा है जी आजकल? क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक हैं? स्कूल से मैं आई थी उस टाइम, फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या पकाना है, तो फिर मैंने कह दिया कि हम आज बनाते हैं चिकन और पालक। और पालक चिकन बनाने के लिए जी पालक ज़रूरी है, तो मैंने मंगवा ली थी उस टाइम पालक। और स्टार्टिंग व्लॉग में आपने देखा होगा कि पालक बॉयल हो रही थी, और ये मैंने ऑयल में जो है वो 1 kg चिकन डाल लिया था। मॉर्निंग में दरअसल हम लोग खाना वगैरह नहीं बना कर जाते, वापसी पे आके जो है वो मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। तो बेटा भी आया था उस टाइम स्कूल से, और वो भी मुझसे पूछ रहा था कि कितनी देर लगेगी खाने में। तो उसे मैं बता रही थी कि बस ऑलमोस्ट हो गया है डन। पालक वगैरह तो हो गई थी बॉयल, बाकी ये थोड़ा सा जो है वो हम फ्राई करेंगे चिकन को, और उसके बाद जो है फिर मसाला बनाऊँगी मैं। कभी कभी हम भी थक जाते हैं, स्कूल से आके दिल नहीं कर रहा होता है चीज़ें बनाने का, और फिर व्लॉगिंग वगैरह का जो शौक़ है वो भी पूरा करना होता है। और उस वजह से जो है वो व्लॉगिंग इसलिए कंप्लीट नहीं होती क्योंकि रोज़ मैं व्लॉग नहीं बनाती। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि थोड़े से इश्यूज़ होते हैं, तो कुछ हेल्थ के भी हैं, बच्चे भी हैं, घर भी है, संभालना होता, तो इस वजह से फिर व्लॉगिंग नहीं हो सकती। और मेरे लिए जो है वो वॉइस ओवर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कम्प्लीटली पूरे दिन का जो है वो मुझे इंतज़ार करना पड़ता है रात को 12-1 बजे तक का, कि फिर मैं जो है वो व्लॉगिंग करूँ। क्योंकि हमारा घर एक इस तरफ है कि कभी कोई चीज़ आ रही होती तो कभी कोई चीज़, कभी कोई बेचने वाला आ रहा होता है कोई चीज़ का, तो कभी कुछ हो रहा होता है, तो शोर होता है। फिर मेरे बच्चे भी हैं, तो फिर उनको भी हैंडल करना पड़ता है, इस वजह से तो वॉइस ओवर के लिए फिर मुझे पूरे दिन का जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है रात को, कि रात हो तो फिर वो सन्नाटे और ख़ामोशी में जो है मैं वो व्लॉग की जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर लूँ। और आजकल तो काम भी बहुत डबल हो गया है। आजकल जो है वो हमारी मासी हमें छोड़ के चली गई है, काम करने वाली। थोड़ा बहुत ही हेल्प हो जाती है घर के काम में, तो हम जो है वो बाकी सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो है वो मासी के नखरे हैं। पहले भी 2-3 दफ़ा वो आई थी हमारे पास काम करने के लिए, फिर ख़ुद ही छोड़ जाती है। अब जो है वो 4-5वीं दफ़ा है वो आई थी काम करने के लिए। अम्मी को, मेरी मामा जो है वो उनको मिन्नतें कर रही थी कि मुझे बाजी रखो और ये और वो, और इसके बाद जो है वो फाइनली वो अब फिर चली गई है। कोई हफ़्ता डेढ़ हो गया है, तो उसकी वजह से फिर और ज़्यादा काम बढ़ गया है घर का। एक हेल्पर होती है, हेल्पर का थोड़ा सा सहारा मिल जाता है कि चलो आधा काम वो कर लेती है, आधा काम आप कर लेते हैं। मोस्टली हम किचन का काम खुद ही कर लेते हैं। डस्टिंग और जैसे घर की सफाई वगैरह है तो वो मासी की वजह से हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। लेकिन आजकल पूरा बर्डन जो है वो मम्मा के ऊपर आया हुआ है या मेरे ऊपर आया हुआ है। किचन का मैं संभाल लेती हूँ और बाकी चीज़ें जो है वो मम्मा संभाल लेती हूँ। उसकी वजह से फिर मैं बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाती। तो बस ये है कि अल्लाह हिदायत ही दे मासियों को भी कि एक जगह टिक के काम कर लें। और पता नहीं हमारे घर का काम तो है ऐसा कि ख़त्म ही नहीं होता। सारे दिन का बर्तन भी जितने धो उतने ही उतरते हैं, जितनी सफाई कर लो उतना ही गंद होता है। बच्चों का घर है शायद इस वजह से, या सिर्फ ऐसा होता है कि बच्चे मेरे कुछ खाते पीते भी हैं, तो उनके हर वक्त जो है वो खाना पीना चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो उस वजह से भी शायद हमें काम ज़्यादा लगता है। लेकिन मासी की वजह से बहुत हेल्प हो जाती थी। और आजकल जो है वो फिर मम्मा भी, उनकी भी तबीयत जो है वो थोड़ी थोड़ी डाउन रहती है, तो वो भी इतना नहीं कर पाती। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठी रहूँ और फिर वो करी, क्योंकि बैक इश्यूज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बस ये है कि अल्लाह हिदायत दे। बाकी काम तो चलते ही रहते हैं। अब घर का काम है तो वो तो करना ही होता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा आपके एक्टिविटीज़ हैं। घर तो घर है, लेकिन बच्चों की वजह से सारी चीज़ें करनी पड़ती है। चाहे आप जितने भी थक जाओ, लेकिन आपको करना पड़ता है। और ज़ाहिरी बात है बच्चे हैं तो फिर वो आप किसी को दे भी नहीं सकते, या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते कि कोई और बंदा रखे। और किचन का काम मोस्टली हमें तो पसंद नहीं आता कि हम किसी और बंदे के हवाले अपना किचन करें, क्योंकि जितना साफ़ सुथरा काम हम खुद कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता, और खाने पीने का स्पेशली। और मम्मा मेरी को तो
सफाई किसी की भी पसंद नहीं आती, वो तो सेटिस्फाई होते ही नहीं हैं किसी भी सफाई के लिए कि कोई भी आप मासी रख लो कि वो आपको वैसी सफाई नहीं करके देगी जैसे हम खुद करते हैं। तो मम्मा को ही मैं कह के थक जाती, लेकिन मम्मा आए दिन जो है वो ये सोचती है कि मासियाँ जो हैं वो हमें ना बिल्कुल चमकता धमकता घर देंगी, तो कुछ नहीं होता है। ऐसा मैं मम्मा को समझाती तो फिर मम्मा कहती कि हाँ क्यों, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी हैं कि हम उनको मुफ्त के खिलाएं और हम जो है वो उन्हें बिठाएं। तो हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मासियाँ आती है तो हम अपनी भी भूख ख़त्म हो जाती है, हमें और ज़्यादा जो है मासियों की जो है वो खिदमतदारी करनी पड़ जाती है, क्योंकि फिर हम अपने लिए भी नहीं सोचते ना। अपना दिल तो करे ही ना करे कि भाई हम अपने लिए पकाएं ना पकाएं तो जो भी है, लेकिन तीसरे बंदे के लिए हमें लाजमी पकाना पड़ता है। और हमारी मासी के भी बड़े नखरे होते कि सुबह को वो नाश्ता नहीं करके आती थी, तो वो कहती थी कि बाजी हमें पराठा बना कर दो, बाजी हमें चाय बना कर दो। या दोपहर को वो कहीं से आ जाती थी तो बाजी मुझे ये करके दो और मुझे रोटी दो और मुझे फलाट दो। और ये है कि चीज़ मम्मा जो है वो उसके लिए एक जो है वो घर का जैसे फ़र्द होता है उसके लिए चीज़ें रखती थी, मतलब जो भी हमारे घर में नई चीज़ पकती थी वो रखती थी उसके लिए कि वो भी एक फ़र्द है घर का। तो फिर जैसे मासी हमारे साथ करके चली जाती है तो अम्मी को जो है वो बड़ा अरमान लगता है इस चीज़ का कि भाई वो ऐसे करके गई है और मैं उसके साथ इतना अच्छा चली हूँ। और ये मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ अपनी अम्मी को, अम्मी वो मासी है, वो उस तरीके से काम नहीं कर सकती जिस तरीके से हम खुद करते हैं। आप इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों में, फिर वो उस तरीके से जो नहीं उतरती तो फिर अम्मी मेरी जो है वो फिर बोलती हैं कि मैं तो बहुत अच्छा चलती। मैंने कहा हर बंदे की नेचर होती है, आप अच्छे हैं तो आपके साथ सब अच्छे चलेंगे, आप अगर अच्छे नहीं हैं तो आपके साथ कोई अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन मेरी मम्मा के साथ ऐसा है कि मेरी मम्मा अच्छा चलती और इस बेचारी के साथ कोई अच्छा नहीं चलता है। सच कि मासी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तीसरी चौथी दफ़ा मासी हमारे घर आई है और मासी ने इस तरीके से किया है। व्लॉग तो स्टार्ट मैंने कर लिया था, ये हमारा सालन भी बन गया था, फिर हम लोगों ने उसके बाद चाय भी पी और फिर ये रात की क्रेविंग थी, हम लोगों ने जो है वो बर्गर वर्गर मंगवाया था। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था उस टाइम कुछ पकाने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बर्डन हमारा और ज़्यादा बढ़ गया है काम का। और जी ये कहानी थी हमारी मासी की, आपको पसंद आई होगी। तो जी ये बर्गर था, हम लोगों ने रात को बर्गर खाया था और बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा लगा था। हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ये टेस्ट किया था कहीं और से। सेकंड डे इवनिंग को जो मेरी खाला है वो मिलने आई थी, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रही थी। दरअसल वो इंटीरियर से आई थी मुझसे और मेरी मम्मा से मिलने के लिए। फिर उनके बाद जो है वो कह रही थी कि मैं 2 दिन के बाद चली जाऊंगी, तो वो हमसे मिलने आई थी। मासी मतलब कि मेरी खाला, सिंधी में हम लोग मासी बोलते हैं, उर्दू में हम लोग खाला बोलते हैं। तो फिर ये मैं उनको मिलने के लिए जा रही थी। दरअसल वो मम्मा बता रही थी मेरे बारे में ही उन्हें कि बहुत ज़्यादा पेन है उसे, तो वो मुझे देख के सरप्राइज़ हो गई कि वो करी कैसे आ गई। मैंने कहा बस मैं मुझे बताया मेरी बेटी ने, तो फिर मैं आ गई आपसे मिलने के लिए। दरअसल इनके हस्बैंड भी आए हुए थे इनके साथ, तो ये मैं उनको भी मिल रही थी। तो ये हमें मिलने आई हैं। फिर इसके नेक्स्ट डे जो है वो उनको जाना भी था, तो मम्मा भी इनके साथ बैठ गई और बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे सारा कुछ। तो बस ये था कि मेहमान आए, थोड़ी देर के लिए उनके साथ बैठे, फिर बाबा भी आ गए थे। बाबा से भी थोड़ी देर इनके साथ गुफ्तगू हुई, पूछ रहे थे रोटी वगैरह का। उन्होंने कहा कि हम रोटी नहीं खाएंगे, आप सिर्फ हमें चाय पिला दें। तो फिर यहाँ पे बातचीत हो रही थी खाला से, वो पूछ रही थी मेरी तबीयत वगैरह का भी। जी मेरा बेटा भी साथ आ गया था, तो ये भी इनके साथ बैठ के बातें कर रहा था। दरअसल पूछ रहे थे कि मेरे बच्चे जो हैं वो सराइकी भी हैं, सिंधी भी हैं और उर्दू भी बोलते हैं। तो वो उनसे मजाक कर रहे थे कि तुम्हें उर्दू बोलने आती है या सिंधी बोलने आती है या सराइकी बोलने आती है। तो वो दरअसल तीनों ही लैंग्वेजेस सही तरीके से बोल लेते हैं। फिर जी उनके जाने के बाद जो है वो मैंने फ्रोज़न जो है वो कबाब बनाए थे। फ्रोज़न मैं पहले 1 दिन पहले लेकर आई थी मार्केट से, तो फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा वो बना दे, और फ्रोज़न मेरे पास पराठे भी पड़े हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा इन कबाब के साथ जो है वो हमें फ्रोज़न पराठे भी हमें फ्राई करके दें, तो फिर हम उनके साथ खा लेंगे। क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे पूछी कि ये चीज़ खाने, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल सब्ज़ी नहीं खाते। जितना भी उन्हें इंसिस्ट कर लो कि सब्ज़ी खा लो, कि इतनी ज़्यादा मुर्गी और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं आपकी सेहत के लिए, लेकिन नहीं जी, बच्चों को तो पिज़्ज़ा बर्गर और ये और पराठे और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बहरहाल फिर भी मैं उसकी जो है वो केयर करते हुए थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगा
लगा रही थी, इतना ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लगाया। और ये पहला पराठा जो है वो मैं कर रही थी फ्राई। मेरा बड़ा बेटा जो है वो थोड़ा सा गोशखोर है। 2 बच्चे जो मेरे हैं वो बिल्कुल सही हैं, उन्हें जो भी चीज़ थोड़ा सा बना के दी जाए तो वो खा लेते हैं। लेकिन बड़ा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा नखरे करता है खाने पीने में। ये देखिए जी, ये कबाब बनाए थे और फिर ये पराठे देना मैंने शुरू किया ताकि ये तसल्ली से सही तरीके से पेट भर के खा लें। और जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।